Sorry about that. It just disconnected. Fine. Moving on. So मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है आपको प्राइसिंग और उसके बारे में अगेन। फिर मार्केटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट पी प्राइसिंग। आपने 4 पी सुने हुए होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पी प्राइस। प्राइस क्या रखी जाए, कुछ तो स्ट्रेटजी सोचनी होगी ना। So again, some knowledge of finance might be helpful कि हम उसकी पहले कॉस्टिंग देख लें, उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग कर लें। There are other methods again, but मैं उसकी फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोई महंगा पड़ रहा है, कोई सस्ता पड़ रहा है, कौन सा चैनल फॉलो करें हम, ऑल दैट। फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, स्पेशली अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर अगर आपको फाइनेंशियल डिसीजंस करने हैं, इंप्लीमेंट करनी है तो न्यू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अगेन यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। अगेन मैनेजमेंट के अंदर ठीक है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने बिजनेस स्ट्रेटजी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि नई स्ट्रेटजी बनानी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, लाइक अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, इट कैन टर्न आउट टू बी ब्लैक होल कि आप उसमें पैसे डालते जा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। दिस हैपेंस a lot of time. Okay, no need to raise hands. Moving on. बिजनेस फाइनेंस है क्या? What is business finance? मैं वैसे आपको इसके 3 क्वेश्चन तो बता चुका हूँ, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं? वही 3 सवाल, किसी को याद है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? दूसरा सवाल, पैसे कहाँ से आएंगे इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तीसरा कोई और बताएगा? तीसरा सवाल गेस कर दें। नो, डे टू डे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कैसे की जाएगी? मतलब डे टू डे का खर्चा जो महाना बेसिस के पर साल के दौरान कई बार रिपीट होता रहता है, तो ये खर्चा कहाँ से पूरा किया जाएगा? ये पैसे कहाँ से आएंगे? उधार पे माल बेचा है तो ये पैसे जो है उधार के ऊपर जो लगे हुए हैं, ये फंसे हुए पैसे कहाँ से लाए जाएंगे? रॉ मटेरियल पड़े तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये सारे डे टू डे अफेयर्स होते हैं वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट बेसिकली। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजर का काम है टू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, ठीक है, कि उसके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, उस कंपनी की वर्थ ओवरऑल इंक्रीज हो, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। तो उसके लिए सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कि अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करे। अगर वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्लियरली उसको प्रोजेक्ट ए लगाना चाहिए था, उसने प्रोजेक्ट बी लगा लिया, अब कंपनी को नुकसान हो गया, ठीक है। और फिर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा फिर फाइनेंसिंग कैसे करनी है उसकी, फाइनेंशियल डिसीजन की, जिसके लिए पैसे कहां से लाए जाए, क्या सारे पैसे ओनर के लगवाए जाए, क्या लोन लिया जाए, तो उसके पैसे अरेंज कहां से करने हैं, क्या लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम पे कर सकेंगे, क्या जो रिस्क है इज इट वर्थ टेकिंग, ऑल दोस थिंग्स। आगे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, हाउ डज इट वर्क, फिलहाल उसका हमसे लिंक नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन यू विल सी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद या ऑपरेटिंग ऑफिसर के बाद या प्रेसिडेंट के बाद जो पोस्ट होती है वो सीएफओ की होती है, बिकॉज ही हैज टू मेक दोस टफ डिसीजंस। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, लीमन ब्रदर्स, ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते थे, ये कमर्शियल या रिटेल बैंकिंग नहीं करते थे। अगर करते भी होते तो भी ना सुना होता, क्योंकि यूजुअली इंटरनेशनल बैंक्स का अपना, आपने कौन सा गोल्डमैन सैक्स सुना हुआ है, लेकिन यू गेट द आइडिया कि कितना बड़ा बैंक था। ये इतना बड़ा बैंक था कि जिस वक्त ये बैंकरप्ट हुआ है उस वक्त इसके एसेट्स तकरीबन $750 बिलियन के थे। अगर इसको आप कन्वर्ट करें इनटू जीडीपी तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क बनता था उस वक्त के हिसाब से। पाकिस्तान 12वें 13वें नंबर पे आता है कहीं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। 2 दिन के लिए पैसे नहीं मिले, 2 डेज, इनको पैसों की जरूरत थी और कोलेटरल देने के लिए, तो 2 दिन के लिए इनको पैसों की जरूरत थी, इन्होंने बहुत लोगों से मांगे, किसी ने नहीं दिए। जो और बैंक इसको परचेज करने जा रहा था उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश लॉ के तहत अपने शेयर होल्डर से वोटिंग करवाए बगैर आपको पैसों की गारंटी देने की परमिशन नहीं है, उसमें 2 दिन लगेंगे। डील फाइनल हो गई थी,
इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा, दूसरे बैंक से भी, यूएस के फेडरल रिजर्व से भी। दे सेड सॉरी, 2 दिन के लिए हम आपको फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, चंद बिलियन डॉलर की। तो क्या इनके पास अच्छे एचआर मैनेजर्स नहीं थे, अच्छे मैनेजमेंट नहीं थी, अच्छे मार्केटर्स नहीं थे? इनके पास 2 दिन बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं थे। इनके सीएफओ को, जो कि कई दिनों से सोया भी नहीं था, नेगोशिएशंस कर रहा था, जागना पड़ा आखिरी रात भी संडे इवनिंग के ऊपर, क्योंकि मंडे मॉर्निंग जापान में मार्केट्स ओपन होते ही स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स क्रैश कर, इनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, जस्ट 2 दिन फाइनेंस ना मिलने की वजह से। दैट इज व्हाई द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 2 दिन पैसे नहीं मिले तो दुनिया की उस वक्त की 9वीं बड़ी कंट्री बनता था अपने एसेट्स के हिसाब से। So it's not only how big you are, how well you manage your business. Okay. अब बिजनेस फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस भी करता है, जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस करेगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस करेगा, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। ये तीनों वही सवाल है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मैंने बताया था कि कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे। लॉन्ग टर्म मतलब जिनकी लाइफ कई साल है, ऑल्दो हम कहते हैं मोर देन 1 ईयर, लेकिन ये यूजुअली मोर देन लाइक 5-10 ईयर होगी, क्योंकि ये बड़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक नया प्लांट लगाना है, नई मशीन लगानी है। गेट एन आइडिया? ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप पैसे लगा देते हैं, तो अगर आप इससे वापस आना चाहें कि ओहो मशीन एक ही जगह बी ले लेते, तो चलो ये वापस करके बी ले आते हैं, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप दुकानदार के पास वापस नहीं कर जाएंगे तो वो तो नहीं वापस लेगा उतने में जितने की उसने आपको बेची थी। फिर बहुत सारी इसको हम इन्वेस्टमेंट, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर वापस करना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट बेयर करनी होगी। हमने जो पैसे लगाए थे उतने पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे, हैवी लॉसेस बेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक संक कॉस्ट इन्वॉल्व है। आपने कुछ चीजें की जिसके पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर आपको मशीन के उतने पैसे दुकानदार ने दे भी दिए, तो वो मशीन दुकान से लोड करवाई आपने ट्रक के ऊपर, ट्रक के वाले को पैसे दिए, वो आपकी दुकान आपकी फैक्ट्री तक लाया, वहां आपने ऑफलोड करवाई, उसके पैसे दिए, फिर उसको इंस्टॉल करवाया किसी से, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए उनके पैसे दिए, टेक्नीशियन आया उसने चेक किया, वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद ये जो सारी कॉस्ट है, अगर आपको ये वापस करनी है तो फिर से टेक्नीशियन प्लम्बर आएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, फिर से उसको लोड करवाना होगा ट्रक के ऊपर, ट्रक वाला फिर से पैसे लेगा, फिर दुकान पे जाके ऑफलोड करेगा। ये सारी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। इसी तरह से आपको जमीन खरीदनी थी इसी चीज के लिए, इस फैक्ट्री को लगाने के लिए, इस मशीन को लगाने के लिए, आपने एक रियल एस्टेट डेवलपर को, उसको रॉयल्टर को हायर किया, उसने आपसे कमीशन चार्ज किया जमीन ढूंढ के बिकवाने का, ठीक है, आपने जो जमीन खरीदी, अब आप वो जमीन उतने की वापस बेच भी दें तो भी जो उसके ने आपसे कमीशन चार्ज किया था वो आपको वापस नहीं करेगा। तो संक कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इस तरह का मेजर डिसीजन करने के बाद वापस जाने के ऊपर। इस वजह से ये डिसीजन हम एक बार करते हैं और पहले ही थॉरली सोच समझ के करते हैं। Financial managers concerned with how much, when and how likely is cash expected to receive। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि कैश की मैनेजमेंट हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 2 दिन अपने फाइनेंसेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को अपलोड रखने के लिए पैसे नहीं थे, तो इतना बड़ा बैंक भी बैंकरप्ट हो गया। तो हर वक्त कैश हमारे पास एट हैंड हो, हमें कैश सडनली पता ना चले कि ओहो हमारे अकाउंट में तो पैसे नहीं, हमने चेक दे दिया बाउंस हो गया। दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। क्योंकि सीनियर लेवल के पर इसको जरा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये हमारे से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे। Evaluating the size, timing and risk of future cash flows in the essence of capital budgeting। कि अगेन हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कैश फ्लो का प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? फ्यूचर में इस मशीन को चलाने के लिए क्या खर्चे होंगे हमारे पास? हमने सारे पैसे लगा दिए मशीन ला के इंस्टॉल करने के ऊपर, चलाने के लिए बिजली लगनी है, उसका बिल आएगा, रॉ मटेरियल रखनी है, ये सारी कॉस्ट कवर करने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल है क्या? पैसे अवेलेबल हैं? सर कहाँ चले? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस किस तरह के हो रहे हैं और ये कहाँ कहाँ हमारी बैलेंस शीट पे, तो यहाँ पर जो इमेज आ रही है, अगर कोई मीटिंग ज्वाइन किए हुए है तो वहां देख सकता है। I would prefer कि somehow we connect this so that you can see it over here।
टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। एक फर्म के अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको बोर्ड पर बना ही देता हूं, तो फॉलो मी। बैलेंस शीट के बारे में कुछ बता सकता है? बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट पढ़ी हुई है ना, अकाउंटिंग कैसे। ओके, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहते हैं हम? एसेट्स होते हैं, और क्या होता है उसमें? दैट्स इट, प्लस इक्विटी, एनीथिंग एल्स? व्हाई डू वी कॉल इट अ बैलेंस शीट? व्हाई डोंट वी कॉल इट समथिंग एल्स? Yes, because they will always equal double entry bookkeeping के अंदर they will always equal the assets have to be equal to the liabilities and equity, because जब हमने एसेट की एंट्री की तो प्रीवियस किया तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी या इक्विटी, तो उससे हमें पता ये चल रहा है कि कितने एसेट्स हमारे इक्विटी से फाइनेंस में, कितने हमें लायबिलिटी से फाइनेंस। अब एसेट्स के अंदर कैटेगरीज, करंट एसेट्स, इसके अलावा कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, ओके। इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं? जैसे देखते हैं हम, तुमसे ज्यादा तुमसे क्या पता, फिर मैं उसको समझाऊंगा नहीं ना। ओके, ये टेंजिबल इंटेंजिबल भी है, क्या और भी कोई वैल्यू हो सकती है? इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? गुडविल, इन दिस केस क्या आपने इनपुट कोई चीज परचेज की है, गुडविल परचेज की है, इन दैट केस यूजुअली गुडविल रिकॉर्ड होती है, अदरवाइज एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन चले ठीक है, फाइन। सो दीस आर योर एसेट्स, करंट, फिक्स्ड, ठीक है। लायबिलिटीज में एनीबॉडी? आई थिंक दैट्स इट, फाइन, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। हम बेसिकली अपने फिक्स एसेट्स कैसे फाइनेंस कर रहे हैं और हम अपने करंट एसेट्स किस तरह से फाइनेंस कर रहे हैं, द होल बैलेंस शीट शोज यू दैट, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहां पर हैं इसके अंदर? हमारे फिक्स एसेट्स, लैंड, मशीनरी, जो भी चीज हमने परचेज की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में चेंज होंगी, मतलब इनकी लाइफ एक साल से ज्यादा की है, जबकि करंट एसेट्स वो हैं जो एक साल में कई बार अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री है, एक बार खरीदी, फिर अगले महीने फिर खरीद ली, 2 हफ्ते बाद फिर खरीद ली, ये अपने आप को रिप्लेस करते रहेंगे। अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है, अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स ये एक साल में अपने आप को कई बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। रेंट हो सकता है, एडवांस पेड रेंट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कैश है इवन, वो भी साल में चेंज होता रहेगा। में जो कि आपके यूजुअली होते हैं, इसमें एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, इसमें और कैटेगरीज हो सकती है, जैसे मूवेबल इमूवेबल भी होती है, ठीक है। ये टू अदर कैटेगरीज एज वेल। फिलहाल हम इसके अकाउंटिंग की तरफ नहीं जा रहे, इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन कहां पर है इसमें? यस, दिस पोर्शन, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि हम इन एसेट्स की फाइनेंसिंग किस तरह से इसके थ्रू करेंगे, हम इसकी रेशो क्या रखेंगे, क्या कैसे बोलेंगे? लेट्स सपोज हम 60
इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, या हम 50-50 करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बाद हम आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, इसको थॉरोली डिबेट भी करेंगे। इनसे पूछ लें, सर आ गए हैं तो आई कैन लीव। ओके सर, आ जाए तो मुझे बता देंगे, एंड अटेंडेंस शीट अपनी मुझे दे देंगे आप सब। क्या मैडम का? ओके फाइन, मैडम आई नहीं है, फाइन, विल कंटिन्यू लेटर ऑन। ओके, लास्ट बस कैपिटल स्ट्रक्चर हमने भी ये डिस्कस किया। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि हम किस तरह से पाई को स्लाइस कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये इतना ही रहेगा, ये बॉक्स बड़ा ये ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इसको हम स्लाइस कैसे कर रहे हैं। जैसे कि पिज्जा है, आपकी चॉइस है, आप उसे 4 स्लाइसेस कर सकते हैं, 2 हाफ कर सकते हैं, 8 स्लाइसेस कर सकते हैं, 12 स्लाइसेस कर सकते हैं। उससे उस पिज्जा का एरिया नहीं बढ़ जाएगा, एरिया उतना ही रहेगा, सिर्फ स्लाइसेस डिफरेंट बन जाएंगे। तो बेसिकली हमने इन दोनों को किस तरह स्लाइस करना है, हम इस चीज को चेक कर रहे होते हैं।